आज इस घोर कलयुग में जहाँ तक भी नज़र जाती हैं, इंसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो कोई आस-पास का कोई इंसान नहीं, वो मनुष्य का खुद का मन ही है। मन ही जीव को फँसाता है और मन ही जीव को निकालता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि मन किस तरीके से चलता है? मन जो एक विचारों का समूह है, मन विचारों से चलता है। कोई विचार हमें चीज़ों के अंदर फँसा देते हैं, तो कोई विचार हमें चीज़ों से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ध्यान से अनुभव किया जाए, तो विचार कैसे होते हैं? कौन से विचार हमें समस्याओं में डालते हैं और कौन से विचार हमें समस्याओं से बाहर निकालते हैं? जीव का मन जो है, भगवान ने जीव की मन की संरचना इस तरीके से बनाई है कि मन को आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। मन जिस माहौल में रहता है, उसी माहौल में खुद ब खुद अपने आप को ढाल लेता है। इसलिए कहने का तात्पर्य यही है कि मन ही जीव को फँसाता है और मन ही जीव को निकालता है। मन जीव को विचारों के तरीके से फँसाता है और विचारों के हिसाब से ही मन जो है जीव को बाहर निकालता है। अब मनुष्य इस संसार में रहता है और यह तो लाज़मी भी है कि मनुष्य बिना विचारों के तो चल ही नहीं सकता। अगर मनुष्य बिना विचारों के चले तो वो तो एक रोबोट कहलाएगा, एक जानवर कहलाएगा। विचार तो एक तरीके से सॉफ्टवेयर है जो मनुष्य के अंदर है, जिसके कारण ही मनुष्य जो है कर्म करता है, उसको सोचने समझने की शक्ति मिलती है, उसके अंदर विवेक मिलता है, उसे सही और गलत की परख पता चलती है। लेकिन विचार किस तरीके का होना चाहिए? विचार होने चाहिए सकारात्मक या नकारात्मक। ध्यान से अनुभव किया जाए, सकारात्मक विचार वो होते हैं जिससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है, जो हमें अंदर शांति देते हैं, और नकारात्मक विचार वो होते हैं जिससे हमें अशांति मिलती है और नकारात्मकता मिलती है। इसी कारण ही जो नकारात्मक विचार होते हैं, वो जीव को अशांति और परेशानी देते हैं और सकारात्मक विचार जीव को खुशी और आनंद देते हैं। तो और मनुष्य का जो अवचेतन मन है, वो कैसे काम करता है? मनुष्य जिस भी विचार को बार-बार सोचता है, तो विचार अपने आप ही उस चीज़ को सोचने लग जाता है और सोचने के बाद विचार के मनुष्य के अवचेतन मन को ऐसी आदत पड़ जाती है कि उसे वही विचार सच लगने लग जाता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें जो है सकारात्मक विचारों को सोचना है या नकारात्मक विचारों को सोचना है। सकारात्मक विचार जो होंगे, अगर हम उनको सोचेंगे तो हमारे अंदर जो सकारात्मक भाव पैदा होंगे। अगर नकारात्मक विचारों को सोचेंगे तो हमारे अंदर जो है वो नकारात्मक भाव जो है वो पैदा होंगे। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें अपने मन के अंदर किसको जगह देनी है, सकारात्मक विचारों को या फिर नकारात्मक विचारों को। सकारात्मक विचार जो हैं, वो किस तरीके से कार्य करते हैं? एक सकारात्मक विचार मनुष्य को शांति देते हैं, आनंद देते हैं, खुशी देते हैं। लेकिन नकारात्मक विचार मनुष्य को अशांति देते हैं। मनुष्य को जो है सही और गलत का पता ही नहीं चलता, तो यह नकारात्मक विचारों के कारण होता है। तो अब करना क्या है? हमें मनुष्य जन्म जो मिला है, सुख और दुख सिर्फ हमारे विचारों का खेल है। हमें सकारात्मकता से भरे विचारों को बार-बार सोचना है। बार-बार उन चीज़ों को अपने याद करना है जो हमें खुशी देते हैं, आनंद देते हैं। जब हम इन चीज़ों को याद करते रहेंगे, तो हमें जो है अपने आप ही सच्चा सुख और सच्ची शांति और सच्चा आनंद मिलता रहेगा। यही एक तरीका है मनुष्य के मन के अंदर शांति रखने का। क्योंकि समय तो यह बीतता जा रहा है, मनुष्य जो है मन के अधीन होके नकारात्मक विचारों को सोचते-सोचते अपना जो है श्वासों की पूंजी को बर्बाद करता जा रहा है। लेकिन एक सच्चा और असली गुरुमुख जो है, उसे अपने समय की कीमत पता है और उसे पता है सही क्या है, गलत क्या है। उसी हिसाब से वह कर्म करता है। तो यही चीज़ ही सकारात्मकता की ओर उसे लेके जाती है। तो अब क्या करना है? हमारे मन को जो खुशी देने वाले विचार हैं, हमें उसे बार-बार सोचना है। क्योंकि जितना हम उस चीज़ को बार-बार सोचेंगे,
उतना हमारे अंदर वो चीज़ बार बार घूमेगी। जब नकारात्मक विचार बार बार घूम सकता है तो सकारात्मक विचार भी बार बार घूमेगा। हमें बस करना क्या है कि हमारे मन को जो है नकारात्मक विचार सोचने की बार बार आदत पड़ चुकी है, मन को अब सकारात्मक विचार बार बार सोचने हैं, जिससे क्या कहते हैं, ये मन जो है शांति और आनंद में जीवन को व्यतीत करें, जिससे हमारे जीवन में हमेशा सुख शांति और आनंद जो है वो बरसता रहे।